नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषी आप अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ हों और कुशल होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु केतु की गोचर की, राशि परिवर्तन की और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए कृपया जिनका मिथुन लग्न है वही इस वीडियो को देखें। मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों। हाँ, हम बात करेंगे राहु और केतु जो कि 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके, चूंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं तो राहु मीन राशि से आ गए हैं कुंभ राशि में, केतु कन्या राशि से आ गए हैं सिंह राशि पे और ये अब अगले 1.5 वर्ष यहाँ पर रहेंगे। मिथुन लग्न में केतु जो है वो तीसरे भाव में आ गए हैं, पराक्रम के भाव में, और राहु जो आ गए हैं वो आ गए हैं भाग्य के भाव में, यानी नवम भाव में। तो आइए पहले राहु केतु के बारे में मैं छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। राहु और केतु हैं क्या दोस्तों? जितना भी मटेरियल जगत है, दुकान मकान गाड़ी पैसा कौड़ी रिश्ते संबंध, किसी भी प्रकार की इच्छा कामना मोह माया, ये सब राहु है। जब मोह राहु है तो मुक्ति जो है वो केतु है, क्योंकि 180 डिग्री है उनसे। केवल जो सर है वो राहु है, नीचे का जो धड़ है वो केतु है। तो केतु के पास पैर है और दिल है, और दिल को तो हम यही मानते हैं कि जो दिल से किया जाए वो ज़्यादा सच्चा है, एथेंटिक है, प्योर है। और जो लोग दिमाग से जीते हैं उसको अक्सर हम लोग गलत मानते हैं कि यार ये तो साला ज्ञान दिमाग से जीता है, फायदा नुकसान के बारे में सोच के काम करता है। और जो दिल से जीता है उसे हम क्या कहते हैं? ये दिल से जीने वाला आदमी यार, दिलदार आदमी है, वो प्यारा आदमी है, सच्चा आदमी, नेक आदमी है। यही केतु के साथ है। केतु मतलब प्योरिटी, केतु मतलब सच्चाई, केतु मतलब दिल और पैर, केवल करना, पूरे मन से पूरे दिल से केवल करना केतु है। और दिमाग, सोचना, विचारना, सपने, एल्यूजन, भ्रम, धोखा, फरेब, छल, कपट, ये सब राहु है। राहु बड़ा है, किसी चीज को फैलाव जो है राहु है, और केंद्र में आना, सेंटर में आना, किसी के जड़ में आना, रूट में आना, नाभि में आना, ये केतु है। पेड़ की जो जड़ है वो केतु है, पेड़ का जो फैलाव है ऊपर का वो राहु है। योगी केतु है, भोगी राहु है। अध्यात्म में जाना केतु है और संसार में रहना राहु है। अब हम भाव में आते हैं जिससे आपको बातें आसानी से समझ में आ सकेगी। केतु बनना मुश्किल है दोस्तों, राहु तो आज 90% लोग राहु हैं ही। तीसरे भाव में केतु है। तीसरे भाव में केतु, आपका तीसरे भाव से संबंधित बहुत सारे लोगों का काम हो सकता है। ट्रेवल का बिजनेस हो सकता है, कमीशन का काम हो सकता है, लाइजनिंग का काम हो सकता है, साहस से भरे जो भी काम होते हैं, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, ये सब यहाँ से आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करना यहाँ से आता है। मार्केटिंग का जो काम है वो तीसरे भाव से आता है। ट्रेवलिंग करके जो काम होता है वो यहीं से आता है, ट्रेवलिंग का बिजनेस यहीं से आता है। और हर प्रकार के घर से जो दूर जाके करने वाले काम है वो यहाँ से आते हैं। पड़ोसी यहाँ से देखा जाता है, छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं, साहस और पराक्रम यहाँ से देखा जाता है। और आपका ओवरऑल जो पराक्रम है, आप जो भी एफर्ट लेते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो हम तीसरे भाव से करते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए आप अगर कहीं से भी अगर राहु बनते हैं, आप अपने कामों में आप चाहते लगाते हैं, इच्छाएं लगाते हैं, अगर आप काम में तरक्की चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं और ये सब कामों में आप, तो आप देखेंगे कि केतु का काम है चीज़ों को काटना, केतु का काम है वैराग्य उत्पन्न करना। कैसे भी अगर केतु को अपनी जगह पे लेके आना है तो केतु क्या करेंगे? पहले चीज़ों से आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे, परेशानी देंगे, नुकसान कराएंगे, चलते कामों को बंद कराएंगे, उसमें कट लगाएंगे, काम कैसे भी ब्रेक होगा, ये होगा, और हजार तरह से परेशानी देके फाइनली आपको इस भाव के प्रति आपको वैराग्य में लेके आएंगे कि सब बेकार है, किसी का कोई मतलब नहीं, सारा साहस बेकार है, सारा पराक्रम बेकार है, सब कुछ करना बेकार है, कुछ करना मतलब सब करना बेकार है। क्योंकि केतु को लाना वैराग्य में था, आपको हजार तकलीफ देख के आपको वैराग्य आ जाएंगे। लेकिन बार बार कहता हूं दोस्तों कि उपाय का पाठ ये बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। हम जो ग्रह की बात कर रहे हैं और वो ग्रह जिस भी भाव में बैठा है, हम वो ग्रह बन जाए, वो जो ग्रह चाहता है अगर हम कर लें तो फिर वो ग्रह तकलीफ हमको नहीं देता। केतु काम होता है वैराग्य में लेके आना। आप स्वयं से नहीं आएंगे तो वो आपको हजार तरह की तकलीफ परेशानी देके आपको वैराग्य में लेके आएंगे। लेकिन अगर आप इस भाव के लिए अगले 1.5 वर्ष के लिए खुद ही वैरागी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, किसी भी मेहनत
देखिए केतु के पास पैर है और दिल है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरे प्रेम से आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम की कामना नहीं करते, कोई चाहते नहीं पालते, कहाँ आना है, कहाँ पहुंचना है, मिलेगा, ये सब बात नहीं सोचते। एक योगी के भांति, एक वैरागी की भांति केवल अपना कर्म करते हैं, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर कोई कट भी नहीं लगेगा, फिर कोई आपका काम आपको तकलीफ पीड़ा नहीं होगी, सब कुछ चलता रहेगा, सारी प्राप्तियां भी होगी। केतु तब देते हैं जब हम चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे आज बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव और बड़ा लपेट के योगा सिखाने आए थे, आज 25,000 करोड़ के मालिक हैं, शुद्ध केतु वाले बंदे हैं, योगी आदमी हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी वो पूरा नहीं पहनते हैं, खाना भी वो बड़ा दो कौर बड़ा सादा सा खाते हैं, लेकिन आज 25 करोड़ के मालिक हैं, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया तो केतु ने इतना दे दिया कि वो 7 जन्म तक ना खत्म हो। मोदी जी का भी यही है, वो भी झोला लटका के आरएसएस का प्रचार प्रसार करते थे। अटल जी ने बुला के उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गुजरात का, फिर वहां से बुला के देश के प्रधानमंत्री बना दिए गए और आज पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। केतु, प्योर केतु वाले बंदे हैं। तो जब आप कुछ नहीं चाहते तो केतु सब कुछ देते हैं। और जहां मोदी जी ने 400 प्लस का नारा दिया, पहली बार दिया, इसके पहले कभी दोनों बार उन्होंने कोई नारा नहीं दिया था, हमेशा प्लस में रहे। जिस दिन उन्होंने 400 का नारा दिया वो राहु बने, भाजपा की 250 सीट भी नहीं आई, एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपने राहु बने और केतु ने चौपट लगाई, सीधा 250 से नीचे उतार दिया, पूर्ण बहुमत में भाजपा नहीं आई। जबकि पहली बार 270 क्रॉस की थी, दूसरी बार 320 क्रॉस की थी, तीसरे बार में 400 प्लस का नारा दिए तो वापस हो गए। पहले दोनों बार उन्होंने नारा नहीं दिया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे भाव को लेके केतु बनना है, मतलब केतु बनना है। आपको कोई कामना नहीं रखनी तीसरे भाव की, चाहे वो रिश्ते की बात हो, छोटे भाई बहन पड़ोसी की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, चाहे पराक्रम साहस की बात हो। अपना प्रयास कीजिए, काम कीजिए और एक आध्यात्मिक पर्सन के भांति भगवान के चरण में उसको डाल दीजिए, पूर्ण समर्पण भाव से भगवान के प्रति डाल दीजिए। भगवान ये मेरा कर्म, ये आप संभालो, जो होगा अच्छा होगा, जो आप दोगे वो स्वीकार है। आपको अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। राहु बनना आसान है, केतु बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप केतु नहीं ही बन पाते हैं, वैराग्य धारण नहीं कर पाते हैं, रह रह के आपको इच्छाएं कामनाएं घूम फिर के आ जाती है और आप सोच विचार में लग जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में दूसरा सबसे बड़ा उपाय होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से राहु केतु बाकी 7 ग्रह 9 ग्रह एलाइन होते हैं, 7 चक्र एलाइन होते हैं और आप दिव्य बनते हैं। मेडिटेशन से बेस्ट दुनिया में धरती पे कुछ नहीं है। मेडिटेशन करेंगे, राहु केतु भी अलाइन होंगे, आपकी पूरी जिंदगी अलाइन हो जाएगी। मेडिटेशन करिए, उससे आपको विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है, सही गलत की समझ आती है और वो सब कुछ आप कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और सब कुछ देख पाते हैं, सही सही देख पाते हैं, सही गलत आपको दिखाई देता है, आप फैसला कर पाते हैं कि सही क्या गलत क्या है। मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद में केतु के लिए ओम केतु नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप की बात करें तो, दान की बात करें तो आप खट्टे मीठे फल जो होते हैं वो केतु के होते हैं, तो केला है, नींबू है, आम है, इस तरह के सीजनल फल, पाइनएप्पल है जो खट्टे मीठे हैं, इसका आप दान भी कर सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, ये भी एक केतु का उपाय है। और पूजा पाठ की बात करें तो माँ दुर्गा की साधना की जाती है केतु के लिए, माँ दुर्गा की साधना कीजिए, पूजा कीजिए, केतु जी ठीक रहेंगे। अब हम चलते हैं राहु की तरफ, जो कि केतु से ठीक 180 डिग्री अपोजिट बैठते हैं, 7वें भाव में और उल्टे ही है। अब केतु जहां आ गए, केतु वहां के भाव के लिए चाहते हैं कि आप भागें, आप दौड़ें, आप चाहते पालें, इच्छाएं पालें, कामनाएं पालें और पागल हों। उस भाव के चीजों के प्रति आपको राहु पागल बनाएंगे। तो अब नवम भाव में क्या क्या चीजें आती है? नवम भाव में पिता आते हैं, धर्म से जुड़ के सारे काम आते हैं, चाहे आप पुजारी हों, चाहे आप धार्मिक नेता हों, चाहे आप प्रवचनकार हों, चाहे आप मंदिर में पूजा पाठ करते हों, चाहे आप किसी भी तरीके का धार्मिक कोई चीज़ करते हों, किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हों, राजनीति करते हों, और इसके अलावा यहाँ पे हायर एजुकेशन भी देखा जाता है, तो उच्च शिक्षा से आप जुड़े हों, आप प्रवचन देते हों, हायर एजुकेशन लोगों को देते हों, पढ़ना हो या पढ़ाते हों, दोनों ये सब स्थितियों में यहाँ पर राहु आपको पागल बनाएंगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से आपने अपने विषय का चयन नहीं किया पागल बनने के लिए। अब राहु बनना आसान है, क्योंकि हर आदमी 90% आदमी राहु है, वो राहु बन के जीवन जी रहा है।
केतु तो कोई है ही नहीं, 10% लोग ही आध्यात्मिक होंगे, 90% लोग राहु हैं। तो राहु बनना भी आसान है, राहु ऑलरेडी है ही है। तो किसी चीज़ के प्रति भागना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपको बहुत आसान लगेगा कि चलो किसी चीज़ के चाहत को बनाना, इच्छा कामना करना, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कामना नहीं करेंगे तो राहु अपने अपने हिसाब से आपको भगाएंगे, दौड़ाएंगे। वो रास्ता गलत भी हो सकता है, क्योंकि राहु राहु जो है छल कपट फरेब भी है, धोखा भी है, तो आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। आप अपने विषय का चयन करें, आप ये तय कीजिए कि आपको उस भाव से संबंधित किस बात को लेके आपको पागल बनना है। तो एक चीज पकड़ लीजिए, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे से संबंधित हो, और फिर उस चीज के पीछे आप अपने फोकस को लगाइए। आप पागल बनिए, लिटरली आप पागल बनिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, राहु बनना है तो आप जितना एक चीज के प्रति पागल बनेंगे, राहु आपको तकलीफ नहीं देंगे। आप पागल नहीं बनेंगे, यहाँ की चीजों के प्रति आप अगर न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, उल्टा केतु लाइक होंगे, तो फिर राहु यहाँ तकलीफ देंगे। आपके यहाँ से संबंधित जो भी काम चल रहे होंगे, इवन जैसे भाग्य है, भाग्य के भाव में भाग्य, तो आपके भाग्य में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ये राहु करेंगे। लेकिन वही आप यहाँ की किसी एक चीज को पकड़ के अगर आप उसके पीछे भागते हैं तो राहु की ऊर्जा उधर डाइवर्ट हो जाएगी, फिर राहु आपको इधर कहीं कोई तकलीफ नहीं देंगे, उल्टा भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, बढ़िया साथ देगा। तो ये चीज जरूरी है दोस्तों। और राहु बनना, मैंने कहा राहु बनना आसान है, अगर राहु बन जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे बेस्ट उपाय है कि आप मेडिटेशन करें, ये बेस्ट उपाय है। उसके अलावा हाँ, एक चीज और कि राहु धोखा भी है, राहु चीटिंग है। लोगों को चीट करना, चीट होना, दोनों ही मतलब राहु के अंदर आएगा। चीटिंग मतलब चीटिंग, चाहे करना या होना। तो आप अगर लोगों को चीट करते हैं तो आपको सफलता तो राहु जबरदस्त देंगे, आपको रातों रात अरबपति, खरबपति, करोड़पति सब बना देंगे, लेकिन उसके बाद रातों रात नीचे भी लाएंगे, और उसके बाद जो दुर्गति करेंगे वो दुर्गति असहनीय हो जाएगी। इसके ठीक उलट आपको धोखा होता है, आप धोखा खा लीजिए। आपको लोग कितना भी चीट करें, आप चीट हो जाइए, और आप लोगों के साथ बिल्कुल भी चीट मत कीजिए। और अपने जीवन को आप अगर अपने अपने कामों में आप फोकस करते हैं, अपने कामों को आप करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और आपका जो काम है, राहु का सीधा सा अर्थ है बड़ा, पॉजिटिवली, पॉजिटिव अगर उपयोग करना है तो अगर आप नवम भाव की चीज को अगर आप करते हैं तो उसको आप बड़ा कर दीजिए, उसको कई गुना बड़ा कर लीजिए, बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे कीजिए। तो जब आप काम को बड़े पैमाने पे करते हैं तो वहां यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि राहु फिर वो आपको, जब आपका काम छोटे स्वरूप में होगा तभी तक राहु देंगे, बाधा सब देंगे। लेकिन जैसे ही आप काम को 4 गुना 6 गुना बड़ा कर देंगे, आपको राहु तकलीफ देंगे, आपको काम करने में मजा आएगा, राहु आपका साथ भी देने लगेंगे। ये है राहु। तो चीजों को बड़ा कीजिए, राहु अपने आप यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे उपायों की कि सबसे पहला है मेडिटेशन। मंत्र जाप की बात करें तो ओम राहवे नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं। दान की बात करें तो जौ बहते जल में बहाना एक बहुत अच्छा उपाय है। और इसके अलावा आप सूखा नारियल बहते जल में जरूर बहाएं। सूखा नारियल अगर आप हर शनिवार को बहा रहे हैं तो एक नारियल बहाएं, और अगर महीने में एक बार अमावस्या के दिन अगर उपाय आप करते हैं, जो कि करना ही चाहिए, बहुत बहुत आवश्यक है, हर अमावस्या को आप करें, तो उस समय इकट्ठे आप 4 नारियल आप बहते जल में बहाएं। ये राहु के लिए बेस्ट उपाय है, बहते जल में 4 नारियल बहाना, ये अमावस्या के दिन, ये आपके राहु के लिए बढ़िया उपाय है। तो इस तरीके से 1.5 साल आप ये उपाय को करें। इसके अलावा माँ सरस्वती राहु की जो है अधिष्ठाती देवी है। माँ सरस्वती की पूजा करने से, या एक प्रकार से माँ सरस्वती तो प्रतीकात्मक है, मुख्य चीज है ज्ञान। आप जब कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं, तो उस नॉलेज के अगेंस्ट में आपको चीजें साफ साफ दिखाई देती है। राहु भ्रम है, धोखा है, तो वो जो भ्रम की चादर है, वो धोखा जो है वो हटता है और चीजें रियलिटी में आपको दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा करें। तो लोग पूजा करने का अर्थ ये लेते हैं कि अगरबत्ती लगाना, नहीं। पूजा करने का अर्थ है कि आप ज्ञान को ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान बने, ज्ञान लें। आप जितना ज्यादा ज्ञान लेंगे उतना राहु का भ्रम, इल्यूजन, धोखा, छल कपट फरेब सब साफ साफ आपको दिखेगा। आप साफ चीजों को देख पाएंगे, धोखा आप देख पाएंगे, आपको सब कुछ विजन क्लियर रहेगा। आप षड्यंत्र होता हुआ षड्यंत्र को आप देख पाएंगे, सब कुछ आपको दिखाई देगा। ज्ञान के प्रकाश में ही राहु का जो अंधेरा है वो जाता है, क्योंकि राहु राक्षस है, तो अंधेरा, और ज्ञान मतलब प्रकाश, ईश्वर, ईश्वर प्रकाश है,
और जो अंधेरा है वही तो राक्षस है, वही तो अशुभ है, वही तो असुर है। जो सुर में नहीं है वो असुर है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के माध्यम से हम हमेशा राहु केतु और अपने जीवन के हर बुराई को सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, ज्ञान। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक